यूपी में कांग्रेस दो नाव पर सवार, क्या इसीलिए सपा और बसपा में हो रही है टकरार? सपा बसपा में क्यों है टकरार? इंडिया गठबंधन में बीएसपी शामिल नहीं, अखिलेश और मायावती के बीच जुबानी जंग, सोच समझकर बयान दे अखिलेश। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से बड़ा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नई करवट लेती दिख रही है। पिछले कई दिनों से बसपा के विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने को लेकर होने वाली चर्चाएं तेज चल रही हैं, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा यूपी में मायावती के साथ गठबंधन करने की वकालत कर रहा है। इस तरह कांग्रेस गठबंधन के लिए दो नाव पर सवार है, जिसके चलते सपा और बसपा के बीच टकरार जारी है। अखिलेश यादव खास तौर पर यह कह चुके हैं कि बसपा अगर गठबंधन का हिस्सा बनती है तो मेरा इस गठबंधन में रहना मुश्किल है। मैं अपने आप को इस गठबंधन से अलग करने की सोच सकता हूं। और उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद मायावती की गारंटी कौन लेगा? आखिर अखिलेश की यह बात मायावती को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने अब सपा के खिलाफ मोर्चा खुल्लम खुल्ला खोल दिया है। एक के बाद एक बयान देकर सपा को दलित विरोधी बताकर कटघरे में खड़े करने और बीजेपी के साथ अखिलेश के मिले होने का आरोप तक लगा दिया है। दरअसल बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की सियासी चर्चाओं के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बलिया में मायावती पर भरोसे को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि मायावती की जिम्मेदारी कौन लेगा? अखिलेश यादव का इशारा मायावती को पाला बदलने को लेकर था। वो यह बताना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद मायावती बीजेपी के साथ नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? बसपा यूपी में 3 बार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना चुकी है, जिसके आधार पर अखिलेश यादव एक बार फिर से उनकी लॉयल्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो मायावती को नागवार गुजरा है। और उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ सपा पर हमले शुरू कर दिए। मायावती ने एक्स यानी कि ट्विटर पर लिखा, सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी है। हालांकि बीएसपी ने अपने पिछले लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन करके अपने दलित विरोधी चाल चरित्र और चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया था, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा दोबारा से अपने दलित विरोधी जातीय एजेंडे पर आ गई। यही नहीं, बसपा प्रमुख मायावती ने यह तक कहा कि सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन करने की बात करते हैं तो उनकी पहली शर्त बसपा को दूर रखने की होती है। वैसे भी सपा के लिए 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए इनकी सरकार के दौरान कई दलित विरोधी फैसले ले लिए गए थे। बसपा प्रमुख मायावती ने यह भी कहा कि बसपा के प्रदेश ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनवाने का कृत्य भी सपा के नाम है, जहां से वे षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी के दफ्तर में कर्मचारियों व राष्ट्रीय प्रमुखों को हानि पहुंचा सकने का प्लान भी बना सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमा को हटाना भी पड़ा और पार्टी प्रमुख के निवास पर उनको शिफ्ट करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि पार्टी के दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती भी करनी पड़ती है। साथ ही उन्होंने बसपा दफ्तर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की गुहार भी लगाई है। मायावती ने इससे पहले शनिवार को ट्वीट करके कहा था कि अखिलेश यादव को किसी तरह और कुछ भी बयान देने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। उन्हें अपनी गिरबान में झांक के जरूर देखना चाहिए। उनका दामन कितना साफ है, वह बीजेपी को बढ़ाने और मेलजोल के मामले में कितने दागदार हैं। उन्होंने आगे लिखा था कि साथ ही तत्कालीन सपा यानी कि मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा बीजेपी को संसदीय चुनाव जिताने से पहले वह उपरांत आशीर्वाद दिए जाने को कौन भुला सकता है, और फिर बीजेपी सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से सपा नेतृत्व का मिलना जुलना जनता कैसे भूल सकती है। ऐसे में
सपा सांप्रदायिक ताकतों से लड़ते तो यह उचित होगा। दरअसल अखिलेश यादव और मायावती के बीच जुबानी जंग के बीच सबसे बड़ी वजह एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बताना है, क्योंकि कांग्रेस का एक धड़ा बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की कोशिशों में है और कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने यह सवाल किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा के साथ कोई बातचीत चल रही है। इस पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय समिति इस पर काम कर रही है। बसपा के साथ उनकी क्या चर्चाएं हुई हैं मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब सबका लक्ष्य एक ही है तो हमें बाहर आना है और अघोषित आपातकाल से छुटकारा भी पाना है। इसके लिए सभी समान विचारधारा वाली पार्टियों को एक लक्ष्य के साथ एक साथ आना ही होगा। इस तरह कांग्रेस ने यूपी में बसपा के साथ गठबंधन की बात पार्टी हाईकमान के सामने भी रख चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में इंडिया गठबंधन में फिलहाल कांग्रेस, सपा और आरएलडी शामिल हैं। इसके अलावा कृष्णा पटेल की अपना दल और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद पार्टी के साथ रहने की संभावनाएं हैं। यूपी में विपक्षी गठबंधन को लीड करने का जिम्मा सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कंधों पर है, लेकिन कांग्रेस भी सियासी नफा नुकसान अपना देख रही है। ऐसे में बसपा के साथ गठबंधन के पीछे कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा है, जिसे लगता है कि मायावती को साथ लिए बिना बीजेपी को हराना नामुमकिन है। ऐसे में सपा नहीं चाहती है कि बसपा को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव में दोनों ही दल साथ मिलकर चुनाव में बसपा के साथ सपा ने गठजोड़ किया था। इसके बाद अखिलेश हर हाल में मायावती को बीजेपी की बी टीम बताने में जुट गए थे। अखिलेश यादव और मायावती ने 2019 में मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें बसपा को 10 और सपा को 5 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि बीजेपी को मात नहीं दे सके, जिसके चलते चुनाव के बाद मायावती ने सपा से गठबंधन तोड़ लिया था। अखिलेश ने बसपा के कई नेताओं को अपने साथ मिला लिया था, जिसके चलते दोनों दलों के बीच सियासी रिश्ते काफी खराब हो चुके थे। 2022 के चुनाव में बसपा महज एक सीट पर ही सिमट गई। सपा मुखिया विपक्षी दल बनकर उभरी। इस तरह अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि बीएसपी को विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनाकर दोबारा से मायावती को उबारने का मौका दिया जाए, जबकि कांग्रेस को लगता है कि मायावती के आने से दलित वोट एकजुट हो जाएगा, जो 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक लाभकारी नीति है। अखिलेश और मायावती के बीच सियासी टकरार ऐसे समय में हो रहा है जब लोकसभा चुनाव के लिए एक विपक्षी एकता की कई तरह से कोशिशें की जा रही हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ सैयद कासिम कहते हैं कि मायावती अभी तक कांग्रेस पर तीखे हमले करती रही है, लेकिन अब उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस पर खामोशी अख्तियार कर रखी है, इससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस को लेकर कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर मायावती अपने पास बना के रखी हुई है। मायावती इसीलिए सपा के खिलाफ आक्रामक है, क्योंकि अखिलेश यादव उन्हें बीजेपी की बी टीम बताते रहे हैं, जिसकी वजह से मायावती बहुत ज्यादा खफा है। और सियासत में कुछ भी हो सकता है। बिहार में जब नीतीश और लालू एक साथ आ सकते हैं, तो मायावती विपक्षी गठबंधन के साथ क्यों नहीं मिल सकती। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि ये सारा खेल मुस्लिम वोटों को लेकर है। 2024 में गठबंधन का जो भी दल हिस्सा नहीं बनेगा, उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। इसीलिए मायावती भी अब अपनी सियासी दाव चलना शुरू कर दिया है, जिसमें उनके निशाने पर सपा जरूर है, लेकिन कांग्रेस नहीं है।